नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना की ओर से प्रस्तुत होने वाले स्वर्गीय श्री मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर आसमान से आया फरिश्ता इस कार्यक्रम में मैं हसमुख राय ठट्टा आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कुछ रफी साहब के बारे में जानते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं और उन्हीं के गीतों द्वारा आज हम और हमारे एकेडमी के गायक उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मित्रों, 1931 में एक 7 वर्ष का बालक अपनी दुकान पे बैठा करता था और उसकी दुकान के सामने से रोज एक फकीर बाबा जाते थे और वो फकीर बाबा गीत गाते हुए जाया करते थे। वो बालक उस फकीर के गीतों से बहुत बहुत प्रेरित हुआ और वह भी उसी फकीर बाबा की तरह गीत गाने लगा। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने उस बालक को प्रेरणा देने के लिए ही उस फकीर को भेजा था और वह बालक गीत गाने लगा और गांव के लोगों ने भी उन्हें बहुत बहुत प्रेरित किया। उसी बालक ने हमारे भारत के करोड़ों लोगों को अपनी गायकी से दीवाना बना दिया। आज भी हम लोग मोहम्मद रफी साहब के गीतों के आशिक हैं, दीवाने हैं और इसी भारत के लोगों ने मोहम्मद रफी साहब को शहंशाह तरन्नुम के खिताब से नवाजा। उनकी गायकी का जादू ही कुछ ऐसा है कि वह कम हो ही नहीं रहा है। रफी साहब को जाकर इसमें साल हो गए मगर आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी मोहम्मद रफी साहब के गाने सुने जाते हैं, मोहम्मद रफी साहब के गानों को पसंद किया जाता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रफी साहब के बारे में हम लोग बात तो करते ही रहेंगे, कुछ न कुछ, मगर उनका एक बहुत प्यारा सा गीत जो कि रफी साहब को भी बहुत पसंद था और हम लोग जानते हैं कि यह पंछी इस दुनिया से उड़ चुका है और उस पंछी को यह मालूम था कि इस दुनिया में उसका रैन बसेरा बहुत लंबा नहीं है। फिर भी जाते जाते 26,000 गानों की पूंजी वह छोड़कर गया है। तो आइए आज के कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं। 1957 की फिल्म भाभी का यह गीत चित्रगुप्त साहब के संगीत में तैयार किया हुआ, राजेंद्र कृष्णन ने इस गीत को लिखा था, मगर इस गीत में जान अगर डाली है तो वो डाली है मोहम्मद रफी साहब ने अपने आवाज से। तो आइए यह प्यारा सा गीत चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, यह गीत सुनते हैं हमारे एकेडमी के गायक, सीनियर गायक श्री बॉबी निर्मल साहब से।
थैंक यू सर। थैंक यू मित्रों सभी को। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जा वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग का पूछे, कौन भला उस बाग का पूछे, हो न जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीत जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मित्रों, ये थे श्री बॉबी निर्मल सर, जिन्होंने भाभी फिल्म का
प्यारा सा गीत हमें सुनाया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ और जैसा कि मैंने बताया कि बालक रफ़ी गाना गाने के बहुत शौकीन थे, बहुत गाते थे अच्छा। तो उनके बड़े भाई साहब श्री मोहम्मद हमीद साहब ने उन्हें उस्ताद अब्दुल वहीद खान के पास संगीत की तालीम के लिए भेजा। एक बार ऑल इंडिया रेडियो की ओर से लाहौर में, उस समय लाहौर हिंदुस्तान में था, प्रसिद्ध गायक व अभिनेता स्वर्गीय श्री कुंदन लाल सहगल साहब का कार्यक्रम होने जा रहा था और काफी लोग कुंदन लाल सहगल को, स्टार थे उस समय के, कुंदन लाल सहगल को सुनने आए थे। और उस कार्यक्रम में ऊपर वाले का खेल देखिए कि चालू कार्यक्रम में बिजली चली गई। बिजली जाने से सहगल साहब ने गाना गाने के लिए मना कर दिया। दर्शक लोग बहुत ही उत्तेजित थे, तो रफी साहब के बड़े भाई साहब ने आयोजक से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए बालक रफी को गाने का मौका दिया जाए। और 13 वर्ष के बालक ने बगैर माइक, बगैर बिजली के उस कार्यक्रम में अपना गीत गायन प्रस्तुत किया, जो कि उनका प्रथम सार्वजनिक गायन था। उसी कार्यक्रम में श्री श्याम सुंदर नामक एक संगीतकार भी थे, जिन्होंने रफी की गायकी को पहचाना और उन्हें गाने के लिए बंबई आने का न्योता दिया। तो मित्रों, ऐसे एक महान गायक बगैर माइक के, बगैर बिजली के, सिर्फ अपनी गायकी के जोर पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े गायक बन गए। तो आइए मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बेहतरीन यादगार नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। गीत के बोल है, सेमी क्लासिकल गीत है ये, नाचे मन मोरा मगन, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म का गीत एच.डी. बर्मन साहब का संगीत, शैलेंद्र साहब के शब्द, और 1963 की यह फिल्म थी। इसे प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर संतोष गवाने। नाचे मन मोरा मगन दिगदा दिगी दिगी, नाचे मन मोरा मगन दिगदा दिगी दिगी, बजरा गिर आए रुत है बिगी बिगी, नाचे मन मोरा मगन दिगदा दिगी दिगी, नाचे मन मोरा मगन दिगदा दिगी दिगी, दिगदा दिगी दिगी दिगदा। कुहू के कोयलिया कहीं दूर
पुकारे। झूला झूले सखिया, झूला झूले सखिया के घर आजा मालूम हमारे। गिर आए बदरा गिर आए, रुस है भीगी भीगी, नाच मन मोरा मगन टिकदा। नाचे रे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन टिकदा। धिगी धिगी टिकदा, धिगी धिगी टिकदा। यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए, ये शाम आज ढलने न पाए। टूटे ना ये सपना, टूटे ना ये सपना, कोई अब मुझे नजर आए। गिर आए बदरा गिर आए, रुत है भीगी भीगी, नाच मन मोरा मगन टिकदा। हे नाच मन मोरा रे, नाच मन मोरा मगन टिकदा। धिगी धिगी टिकदा, धिगी धिगी टिकदा। छुप छुप ऐसे, छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए। गीतों के बहाने, गीतों के बहाने, छुपी बात होठों पे आए। गिर आए बदरा गिर आए, रुत है भीगी भीगी, नाच मन मोरा मगन टिकदा। हे नाच मन मोरा, नाच मन मोरा मगन टिकदा। धिगी धिगी टिकदा, धिगी धिगी टिकदा। नाच मन मोरा मगन टिकदा, धिगी धिगी, नाच मन मोरा मगन टिकदा। धिगी धिगी आ नाच मन मोरा मगन टिकदा, धिगी धिगी, नाच मन मोरा मगन टिकदा। धिगी धिगी टिकदा, धिगी धिगी टिकदा, धिगी धिगी। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अभी
इतने प्यारे गीत के बाद आपको आगे ले जाना है और अच्छे अच्छे गीत आपको सुनाना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ हैं। वैसे मोहम्मद रफी साहब ने हिंदुस्तान के करीब करीब सभी संगीतकारों के लिए गीत गाए हैं। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में फिल्मी गीतों के अलावा गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और कई अन्य भाषाओं के गीत भी गाए हैं। गुजराती, मराठी, सिंधी, बहुत से भाषाओं के गीत उन्होंने गाए हैं। आइए श्री एस.डी. बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में और श्री देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया गया एक प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज का सुनते हैं। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने और इस गीत को हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। 1963 में यह फिल्म आई थी और गीत के बोल है दिल का भंवर करे पुकार। तो यह गीत लेकर आ रहे हैं हमारे एकेडमी के गायक श्री अजय मरलेचा। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंज दिल की आरज़ू, मुझसे तेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे
का राग सुनो रे। आपका ये आंचल प्यार का ये बादल फिर हमें जमी पे ले चला। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। तुम मेरे साकिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। बहुत सुंदर अजय जी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मित्रों, कहते हैं रफी साहब जब अपनी सफलता के शिखर पर थे, उस समय उन्होंने गायकी छोड़ने का फैसला ले लिया था। और इसका कारण था, रफी साहब बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। वे अपने धर्म को मानते भी थे और अपने धर्म को पालन भी करते थे। और इसी वजह से रफी साहब ने उस समय यह फैसला लिया कि वे अब गायकी नहीं करेंगे। वे हज कर कर आए थे और हज के बाद उन्हें यह विचार आया कि हमने यह छोड़ देना चाहिए। उन्हें कुछ मौलवियों ने कहा कि अगर आपको गाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आप हाजी हो गए हो और यह सब आपको शोभा नहीं देता। इसी विचार से रफी साहब ने गायकी छोड़ने का निर्णय लिया। उनके फैसले से उस समय संगीत जगत में हड़कंप मच गया। मगर बाद में उन्हें समझ में आया कि गाना गाने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यह तो ऊपर वाले ने उन्हें दी हुई एक नेमत है जो कि लोगों के लिए है। उसके बाद मोहम्मद रफी साहब ने फिर से गाना शुरू किया और हमें बेहतरीन गीत उन्होंने दिए। जहां तक रफी साहब का सवाल था, उनके सामने आए हुए हर गीत को उन्होंने पूर्णता न्याय दिया। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक रफी साहब का तड़कता फड़कता बेहतरीन गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस गीत की फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। श्री ओपी नैयर साहब ने इस फिल्म को संगीत दिया था। 1964 की यह फिल्म थी। शम्मी कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी यह। और एस.एच. बिहारी साहब ने इस गीत के शब्दों को लिखा था। मित्रों, अगर कुछ अच्छा होना होता है तो ऊपर वाला भी उसकी व्यवस्था कर देता है। कहते हैं कश्मीर की कली इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन साहब का विचार किया गया था, मगर कुछ कारणवश शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म को नहीं स्वीकार किया और वह फिल्म आई ओपी नैयर साहब के पास। और ओपी नैयर साहब ने
दिल को छूने वाले संगीत के साथ इस फिल्म को संगीत दिया। सभी गीत एक से बढ़कर एक थे। उसमें से एक गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गीत के बोल है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो आइए हमारे एकेडमी के गायक डॉक्टर महेश कुलकर्णी से सुनते हैं, तारीफ करूं क्या उसकी। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हसमुख भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, वो पुनश्च हमको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं सबके सामने गाना हमारी कला सादर करने के लिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहाँ करते थे, वो ठीक कहाँ करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसे बला का जादू, सवार जमाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं
क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 थैंक यू। बहुत सुंदर महेश सर, आपने ओपी नैयर साहब के इस गीत को बड़े दिल से गाया और बड़े दिल से स्वर्गीय श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को आपने श्रद्धांजलि दी। वैसे हम सब भी मोहम्मद रफ़ी साहब को कह सकते हैं कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। रफ़ी साहब, आप तो चले गए मगर आपकी आवाज आज भी हमारे दिलों में बस रही है। आइए रफ़ी साहब के फिल्मी कैरियर के बारे में बात करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे हर गायक के जीवन काल में उनका एक कठिन समय आता है। एक समय ऐसा भी आया था जब रफ़ी साहब को अपनी खुद की गायकी के ऊपर से विश्वास उठ गया था। इतना ही नहीं, वे सवाल करने लगे थे कि क्या मैं बहुत बुरा गाता हूं। इस बात का खुलासा महेंद्र कपूर साहब के बेटे रोहन कपूर ने 2017 में एक इंटरव्यू में दिया था कि रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर साहब को बुलाया था उनके घर और उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को पूछा था कि क्या मेरी आवाज खराब हो गई है, क्या मैं बुरा गाने लगा हूं। क्योंकि जो संगीतकार रफ़ी साहब के पैर छूते थे वे संगीतकार रफ़ी साहब को देखकर मुंह फेर लिया करने लगे थे। और उस दौर में किशोर कुमार साहब ने 1969 में धमाकेदार पुनः एंट्री करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी थी और किशोर कुमार साहब बहुत ही बुलंदी पर पहुंच चुके थे। उस समय रफ़ी साहब ने यह सवाल किया था। तो मित्रों, अच्छा सिंगर हमेशा अच्छा ही होता है, उसके गीत हमेशा सुने ही जाते हैं क्योंकि अच्छा गाया हुआ, अच्छे संगीत में तैयार किया हुआ, अच्छी टीम के लिए बनाया हुआ गीत कभी भी अच्छा ही होता है। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। भीगी रात इस फिल्म का गीत है और रोशन साहब ने इस गीत को संगीत दिया है। 1965 की श्री प्रदीप कुमार जी पर फिल्माया गया यह गीत मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है और आपके लिए यह गीत प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे एकेडमी के गायक श्री प्रमोद जी मुठा साहब। मित्रों, गीत के बोल है, दिल जो न कह सका वही राग दिल। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार और मोहम्मद रफ़ी जी को भावभीनी आदरांजलि। दिल
सका, वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका, वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका, नगमा का कोई जाग उठा बदन में, झनकार की सी थर थरी है तन में, झनकार की सी थर थरी है तन में। हो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका, तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं, गुंजाए वफा के टुकड़े किए हैं, गुंजाए वफा के। हो उछालो गुलो के टुकड़े के रंगी फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका, चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। हो हमें तो खुशी यही है, तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई। दिल जो न कह सका, सागर उठा दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। हो पियो चाहे खून भी हो, के पीते पिलाते ही रहने की रात आई। दिल जो न कह सका, वही राग दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मुथा जी। मित्रों, मोहम्मद रफी साहब के गले का बहुत से संगीतकारों ने इतना अच्छा उपयोग लिया और इतने अच्छी ट्यून्स बनाई और मोहम्मद रफी साहब से बहुत अच्छे गीत गवा के लिए। अभी आपने मुथा जी का जो गीत सुना, यह भी उन्हीं गीतों का प्रकार है कि मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत में अपनी आवाज से एक
जान डाल दी। ऐसे ही एक संगीतकार जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में डैडी के नाम से बुलाया करते थे, और यह डैडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने प्रोफेशन से। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के गले का बड़ा प्यारा उपयोग लिया, जिसका नमूना अभी आपने डॉक्टर महेश कुलकर्णी के गीत में लिया। तो वह संगीतकार थे श्री ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब ने मोहम्मद रफी साहब के साथ बहुत काम किया। उनकी दोनों की ट्यूनिंग बहुत मिलती थी और बड़े अच्छे अच्छे गीत रफी साहब के लिए उन्होंने गवाए। आइए फिर एक बार ओपी नैयर साहब का एक अविस्मरणीय गीत, जिसे प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे एकेडमी के गायक डॉक्टर नीलेश देशमुख को। और यह गीत हमने लिया है फिल्म मेरे सनम से। 1965 की यह फिल्म थी। विश्वजीत साहब के ऊपर यह गीत फिल्माया गया था। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था और गीत के बोल थे, पुकारता चला हूं मैं। तो आइए डॉक्टर नीलेश यह गीत आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और मोहम्मद रफी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आदरांजलि। गली गली बहार के बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार के, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवां, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं
गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, जो ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से, इधर भी फेंक दे अदा की एक कली। गुजर चले हैं दिन यूं ही बहार के, पुकारता चला हूँ मैं। गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। बहुत सुंदर डॉक्टर नीलेश, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस गीत को न्याय दिया और रफी साहब को आदरांजलि दी। मित्रों, 1960 की शुरुआत में एक नए संगीतकार जोड़ी का उदय हुआ, श्री शंकर जयकिशन। इस जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री राज कपूर साहब को। और उस समय राज कपूर साहब की आवाज थे स्वर्गीय श्री मुकेश, मगर उस समय शंकर जयकिशन जी की पहली पसंद थी मोहम्मद रफी साहब। शंकर जयकिशन साहब ने मोहम्मद रफी से बहुत सुंदर सुंदर गीत गवाए। 1966 में शंकर जयकिशन के संगीत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूरज। इस फिल्म के एक गीत के लिए मोहम्मद रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड शंकर जयकिशन साहब को मिला था। और उस समय 1966 के बिना का गीतमाला के टॉप के गीत के रूप में इसी फिल्म का एक गीत आया था। हसरत जयपुरी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था इसी फिल्म के गीतों के लिए, विशेष करके इसी गीत के लिए जो गीत अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मित्रों, वैसे तो रफी साहब का गीत है श्री राजेंद्र कुमार पर फिल्माया हुआ, मगर आज हम आपको आपके लिए एक महिला की आवाज में यह गीत पेश करेंगे। और यह गीत पेश करने के लिए आ रही है हमारे एकेडमी की गायिका डॉक्टर गंगा दरगढ़। मित्रों, यह प्यारा सा गीत है, ऐतिहासिक गीत हम कह सकते हैं, जो कि आज भी हिंदुस्तान की हर शादी में बजाया जाता है। गीत के बोल है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो आइए डॉक्टर गंगा दरगढ़ से सुनते हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू सर फिर से एक मौका देने के लिए। मैं आपके सामने आ रही हूँ बहारो फूल बरसाओ।
बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई न गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगाई न प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जा ए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। सजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बढ़िया गीत, बढ़िया प्रस्तुति। मित्रों, आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इन गीतों का आनंद ले रहे होंगे। हम लोग यहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने हेतु आसमान से आया फरिश्ता इस कार्यक्रम में आपके लिए कुछ गीत लेकर आए हैं। अगला गीत हमने बहुत ही यूनिक गीत है, हमने लिया है और हमारी कोशिश है कि आपको हम रफ़ी साहब की हर टैलेंट का
रफी साहब के हर टाइप का गीत आपके सामने हम पेश करें। और यह जो गीत है, यह गीत हमने संगीतकार श्री रवि साहब की फिल्म से लिया है। वैसे रवि साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ का बहुत अच्छा उपयोग लिया था। बहुत अच्छे अच्छे गीत हमें रवि साहब की म्यूजिक में मिले हैं। और यह एक आइकॉनिक सॉन्ग है, रफ़ी साहब के टॉप 10 में आता है। इसे गाने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे एकेडमी के गायक श्री मधुकर राठौड़ साहब को। साहिर लुधियानवी साहब के शब्दों को इस 1968 की फिल्म में श्री राजकुमार साहब के ऊपर फिल्माया गया था। फिल्म का नाम था नीलकमल। और यह गीत रफ़ी साहब ने बड़े दिल से गाया था। गीत के बोल थे, आया तुझको पुकारे। तो सुनिए नीलकमल का यह प्यारा सा गीत। हेलो, थैंक यू सर। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार, गुड इवनिंग और जय हरि। तुझको पुकारे मेरा प्यार को, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की ओस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की। तेरे बदन की होठ मिटे तो रहे लाज लगन की। मिल जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। थैंक यू। बहुत बढ़िया राठौड़ सर, आपने रफ़ी साहब के इस आइकॉनिक सॉन्ग को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने इस एपिसोड में चित्रगुप्त, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, रोशन, शंकर जयकिशन, इन संगीतकारों के गीत को सुना। अब हम आपके लिए एक उभरते हुए बहुत ही प्यारे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक बेहतरीन हल्का फुल्का दिल को छू लेने वाला नगमा लेकर हम आए हैं। मित्रों, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत के कैरियर के सफर की शुरुआत ही स्वर्गीय श्री रफी साहब के एक धमाकेदार गीत के साथ की थी, और वह फिल्म थी पारसमणि, जिसमें मोहम्मद रफी साहब ने बड़े दिल से उस संगीतकार जोड़ी के लिए बहुत प्यारा सा गीत लता जी के साथ गाया था। गीत के बोल थे, वो जब याद आए बहुत याद आए। तो इस ऐसे प्यारे संगीतकार के, ऐसे प्यारे संगीतकार के संगीत में तैयार की हुई एक प्यारी सी फिल्म थी जीने की राह। श्री जितेंद्र और तनुजा के की अदाकारी में यह फिल्म बनाई गई थी। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत के शब्दों को लिखा था, और यह गीत उस समय बहुत चला था। इस गीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का भी पुरस्कार मिला था। तो आइए हमारे एकेडमी के गायक श्री अशोक शर्मा जी से सुनते हैं आने से उसके आए बहार। गुड इवनिंग। हमारे एकेडमी के सभी गायकों की ओर से रफी साहब को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।
आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। इस घटा को मैं तो उसकी आंखों का काजल कहूँगा। इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें। हम जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा। वो शर्म के मारे रुठ जाए तो मैं क्या करूंगा। फूलों की मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शर्मा जी। मित्रों, ये थे अशोक शर्मा साहब, जिन्होंने आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के संगीत का प्यारा सा गीत आपको सुनाया। अब हम आपके लिए एक ऐसे संगीतकार के संगीत में तैयार किया हुआ गीत लेकर आ रहे हैं, जिसने मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी दोनों के गले का बहुत प्यारा सा उपयोग लिया और बहुत अच्छे अच्छे नगमे हमें उनके संगीत में हमको मिले। ये संगीतकार थे स्वर्गीय श्री मदन मोहन। मदन मोहन साहब ने बहुत से अच्छे अच्छे फिल्म दी है और आज हम आपके लिए एक उनकी फिल्म थी जिसका नाम था चिराग। तो चिराग फिल्म का प्यारा सा नगमा लेकर आए हैं। 1969 की यह फिल्म थी। सुनील दत्त साहब इस फिल्म के हीरो थे और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था। गीत के बोल थे, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। यह गीत लता जी ने भी गाया था और यह गीत रफी साहब ने भी गाया था। आज यह गीत हमारी एकेडमी की एक महिला गायिका आपके लिए लेकर आई है, तो मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती शीतल सुभाष पोनाला को, जो कि आपके सामने मदन मोहन साहब का यह प्यारा सा गीत प्रस्तुत करेंगी। गुड इवनिंग सबको, नमस्ते। मैं रफी जी को ये गाना श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
नंबर बहुत बढ़िया शीतल जी, आपने मदन मोहन साहब के इस गीत को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। मित्रों, वैसे मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देना यह घंटे सवा घंटे का काम नहीं है। मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हमें अभी बहुत से गीत, बहुत अच्छे अच्छे गीत अभी हमें प्रेजेंट करना बाकी है। इसीलिए ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी ने यह निर्णय लिया कि हम मोहम्मद रफी साहब को 2 पार्ट में श्रद्धांजलि देंगे। आज का यह पहला पार्ट आपने सुना, जिसमें आपने विभिन्न संगीतकारों के प्यारे प्यारे यूनिक गीत आपने सुने, मगर फिर भी बहुत से अच्छे गीत और अच्छे संगीतकार अभी आना बाकी है। तो मित्रों, यही कार्यक्रम आसमान से आया फरिश्ता यह कल शाम इसी समय, इसी पेज पर, इसी लिंक पर आपको सुनने को मिलेगा। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपको अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम आपके लिए सोनिक ओमी साहब, आरडी बर्मन साहब, कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना जी और भी ऐसे महान संगीतकारों के कुछ गीत लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप कल इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। तो मित्रों, काही सांगायचंय तुम्हाला? बोला। हमारे गायक राठौड़ सर, जिन्होंने अभी आपको बढ़िया सा नीलकमल फिल्म का गीत सुनाया, आपको कुछ कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। अभी आज के सभी गाने इस समय खत्म हो चुके हैं, मगर हमारे आदरणीय गुरुवर्य तथा ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के संचालक आदरणीय हसमुख जी रायठट्टा सर, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय पर आज के मोहम्मद रफी साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर एक अच्छा सा नगमा आपकी तरफ से हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं सर, एक नगमा आप यहाँ पर पेश करें। राठौड़ साहब, आप इतने अच्छे गीत आप लोगों ने गाए और उसके बाद इतना अच्छा कार्यक्रम हमने लोगों को दिखाया और आप मुझसे गाने के लिए कह रहे हो, यह ठीक है। मैं आप हमारे गुरुवर्य है, गुरु है, लेकिन ठीक है, मैं आपकी विनंती को बिल्कुल मैं ऑनर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने अच्छा सा कोई गीत प्रस्तुत करूं। मित्रों, अब रफी साहब का अनप्लान्ड गीत मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह गीत मैंने फिल्म हम दोनों से लिया है और श्री जयदेव साहब ने इस गीत को संगीत दिया था और जैसा राठौड़ सर ने कहा वैसा यह गीत मेरे गुरु, मेरे अंकल, इस एकेडमी के प्रेरणा स्रोत श्री स्वर्गीय श्री हसमुख भाई दक्षिणी साहब को बहुत बहुत पसंद था। तो आज मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें
श्रद्धांजलि इस गीत से दूं। और मैं समझता हूं कि यह गीतकार ने गीता में से उठाया है। गीता के इसके शब्दों का अर्थ और पूरा का पूरा गीता में से लिया हुआ भावार्थ है। आप जरूर इसके शब्दों पर गौर कीजिएगा। तो प्रस्तुत है हम दोनों फिल्म का श्री देवानंद साहब पर फिल्माया गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गीतकार के शब्दों पे गौर फरमाइए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जा, न महसूस हो जा, न महसूस हो जा। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो मित्रों, यह थी एक कोशिश रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा यह कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का दूसरा भाग कल इसी समय यहाँ से प्रसारित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।